हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, जो कि प्रक्षेप गति के चैप्टर जो हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति, उस पर जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है उस पर आधारित आज हम लोग अगला न्यूमेरिकल करेंगे। दो वीडियो लेक्चर हमने इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल का बना लिया है। ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जो बाकी के बचे हुए सवाल और बाकी के बचे हुए कॉन्सेप्ट हैं उस पे आधारित है। ठीक है ना। चलिए, तो पहला सवाल यह है कि एक कण बिंदु ए से u वेग से क्षैतिज से थीटा कोण बनाता हुआ प्रक्षेपित किया गया। ठीक है ना। किसी बिंदु P पर यह प्रारंभिक प्रक्षेपण दिशा से समकोण पर स्थित है। बिंदु P पर इसकी चाल क्या होगी? जो कण फेंका गया है तो उस वक्त इसकी चाल क्या होगी? बिंदु P पर उस वक्त उसकी जो वेग की डायरेक्शन है वो प्रारंभिक वेग की डायरेक्शन की क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। जैसे इस तरह का है, ठीक, प्रारंभ में वो u वेग से फेंका गया है थीटा कोण पे, और उसका जो प्रक्षेप पथ जो है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है ना। अब क्या है कि इसकी जो डायरेक्शन है, प्रारंभिक डायरेक्शन, ये u वेग से फेंका गया तो प्रारंभिक डायरेक्शन की दिशा क्या है? यही है। ठीक है ना। प्रारंभिक डायरेक्शन ये यही है। मान लो इसको डॉट डॉट करता हूँ, ये है। और मान लीजिए कि वो कण जो है यहाँ पे पहुँचता है। ठीक है ना। ठीक, यहाँ पे P पॉइंट यहाँ, और जिसके वेग की दिशा मान लेते हैं ये V है, और ये जो है इसकी जो डायरेक्शन है वो इसके क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये 90 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 डिग्री है। अब क्या करिए कि इसके पैरेलल, ये जो क्षैतिज डायरेक्शन, इसके पैरेलल एक लाइन खींचे यहाँ पे। ठीक है ना। ऐसे, जैसे ये पैरेलल है ना, ऐसे खींचिए। ठीक, इसके पैरेलल है तो ये जो है तिर्यक रेखा का काम करेगा। तो ये संगत कोण थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? थीटा। अब चूंकि ये पूरा 90 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। और ये वाली जो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन जो है क्या है? वेग की है पॉइंट P पर। ठीक है ना। तो इसका इस दिशा में, यहाँ थोड़ा फिगर यहाँ पे बनाना थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसका इस डायरेक्शन में, यानी कि ये वाली डायरेक्शन जो यहाँ पे अगर बनाते तो ये वाली डायरेक्शन, घटक क्या होगा? तो इसका इस डायरेक्शन में घटक हो जाएगा v cos 90 माइनस थीटा। अब बता रहा है कि P पॉइंट पर उसकी चाल क्या होगी। ठीक है ना। हर बिंदु P पर इसकी चाल क्या होगी? ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे इसकी चाल हमको बताना है, तो जाहिर सी बात है कि जो ये शुरू में जो इसकी चाल होती है u cos थीटा और इधर होती है u sin थीटा, तो क्षैतिज डायरेक्शन में क्या है? क्षैतिज डायरेक्शन में स्पीड चेंज नहीं होती है ना। क्षैतिज डायरेक्शन में ये चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि ये क्षैतिज डायरेक्शन की ही चाल है और ये चाल आपस में इक्वल होगी। किसी भी पॉइंट पर लेंगे तो जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का वो सेम होता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम सेम बना दें, 90 माइनस ये इक्वल होगा। ठीक है ना। क्या है ये? u cos थीटा। ठीक। अब जानते हैं कि cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा, बराबर होगा u cos थीटा। इसलिए उस वक्त v क्या होगा? उसकी चाल नेट क्या होगी? तो u cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये हो जाएगा u cot थीटा। तो पॉइंट P पर उसकी जो स्पीड होगी वो ये होगी। ठीक है। अगला सवाल है कि एक यम द्रव्यमान का कण u वेग से 36 से 45 अंश का कोण बनाते हुए प्रक्षेपित किया गया। जब वह पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई h पर होगा तब प्रक्षेपण बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये यूपीएससी में 2007 में पूछा गया सवाल है। ठीक है ना। क्या कह रहा है शुरू में कि यम द्रव्यमान का कोई कण है। ठीक है ना। ये मान लीजिए यम द्रव्यमान का कण है, वो बिंदु से u वेलोसिटी से इसको फेंका जा रहा है। जब पृथ्वी तल से अधिकतम ऊंचाई पे, जब इसको फेंका जा रहा है तो इसका पथ जो है ऐसा होगा, और ये कोण कितना है? 45 डिग्री।
ठीक है ना, 45 अंश के कोण। तो जब वो अधिकतम ऊंचाई यानी कि धरातल से अधिकतम ऊंचाई यच पर होगा, ठीक है ना, तब प्रक्षेपण बिंदु यानी इस बिंदु के सापेक्ष यहाँ पर का कोणीय संवेग क्या होगा जब कण यहाँ पे आ गया। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कण का जो ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी होती है 0 और ये वाली वेलोसिटी होती है और वो होगी वही u cos थीटा जो प्रारंभिक में होती है, u cos थीटा, या वही आप समझ रहे हैं कि u cos 45 डिग्री और ऊर्ध्वाधर वेलोसिटी होती है वो sin 45 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगी 45 डिग्री। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इस पॉइंट के सापेक्ष इसका क्या होता है कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग यल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है mv/r परपेंडिकुलर। r मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो होती है जिस बिंदु के सापेक्ष हो कह रहा है और जिस बिंदु पर पता करना है, इसके सापेक्ष यहाँ पे पता करना है। तो इन दो बिंदुओं के बीच की लंबवत दूरी यानी इस पॉइंट के बीच की लंबवत दूरी, जैसे इसके और इसके बीच की लंबवत दूरी है, तो क्या करना है कि एक इधर पैरेलल लाइन खींच दीजिए, इससे होकर जाने वाली और इससे होकर जाने, ये लंबवत दूरी होगी। ठीक है ना, दो पैरेलल लाइन के बीच की लंबवत दूरी। तो यहाँ पे इसके और इनके बीच का लंबवत दूरी क्या है, इसको आगे बढ़ाइए, ठीक है ना, तो इनके बीच की लंबवत दूरी यही पड़ रही है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, जो उसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा MBH हो गया। अब H के फॉर्म में निकालना, अब हमको V चाहिए, तो V कौन वाला चाहिए, यहाँ वाला, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी तो यही है ना u cos 45। तो V जो होता है ये क्या है, यहाँ पे वो तो 0 है, तो ये है u cos 45 डिग्री यानी कि u 1/√2 यानी u/√2। h की वैल्यू हम लोग जानते हैं वो होता है u² sin² θ/2g। तो u² और sin² थीटा की वैल्यू कड़ी में 2 का स्क्वायर है, नीचे 2g हो जाएगा, यानी सीधे सीधे u² 2 होगा, 2 यानी 4g। h बराबर हमारा आ गया, h इक्वल टू हो गया u²/4g। तो यहाँ से u² बराबर हो जाएगा 4hg। ठीक है ना, u² बराबर क्या हो गया 4hg, यानी u बराबर हो जाएगा 2√hg। ठीक है ना, तो u बराबर, अब हम यहीं पे v और h की वैल्यू रख देते हैं। ठीक है ना, इसे मिटा दिया जाए। देखिए अब हमारा जो कोणीय संवेग होगा m है ही है, v की वैल्यू हमने अभी निकाला था u√2, यानी u को गायब करना है। तो ठीक है, यहाँ पे h है ही है तो h रहने दीजिए। अब क्या करिए, यहाँ पे u को गायब करिए, तो u की जगह हम क्या रख सकते हैं, 2 है, √hg और इंटू h है और नीचे क्या √2 है। अब देखिए m रखिए, इसे अंदर ले लीजिए और इस तो अंडर रूट है ये, और h को भी अंदर ले लीजिए, तो क्या बनेगा, देखिए ये अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा और h पहले से h³ और ये 4 बन जाएगा, h³ और ये नीचे 2 है ये। ठीक है ना, तो ये 2 से 2 कट गया तो मिला का m और यहाँ क्या बना 2h³ और g, ये हो गया कोणीय संवेग। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि एक मीनार की चोटी से एक पत्थर 36 से ऊपर 10 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर से 60 अंश का कोण बनाते हुए फेंका जाता है। वह मीनार के आधार से 10√3 मीटर की दूरी पर पृथ्वी से टकराता है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक है ना, सपोज करिए मीनार है, मान लीजिए ऊंचाई h है और ये मान लीजिए कि यहाँ से ये ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन है, यहाँ से इस ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन से 60 अंश के कोण पर 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है। ठीक है ना, कितना 10, तो ये 60 ये 30 होगा। अब आपके ऊपर है, चाहे तो इसका घटक लीजिए, इधर साइन वाला हो जाएगा, इधर कास, या 30 लेंगे तो इधर कास वाला इधर साइन वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ से जब आता है तो इस तरह आता हुआ है, इससे टकराता है और बताया है कि ये मीनार का आधार है, यहाँ से ये दूरी इतने पे जाके टकराता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि इसको पृथ्वी तक आने में t समय लगता है, या कैपिटल T या जो भी लगता है, लगता t है, तो आप जैसे उड्डयन काल t मानते हैं या स्मॉल t ही रहने दीजिए। ठीक है ना, तो हमें h पता करना है। देखिए ये वाली दूरी जो है हमको मालूम हो गई 10√3 है,
और उस तरह से ये क्या होगी कि इस डायरेक्शन की जो वेलोसिटी होगी इंटू टी, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, अब इसका घटक लेंगे, अगर ये कोण 60 है, हम ये वाला ना ले करके ये ले रहे हैं, तो इधर बनेगा 10 sin 60 और इधर बनेगा 10 cos 60, ठीक है ना। तो इधर की जो वेलोसिटी चेंज नहीं होती है, तो 10 sin 60 इंटू टी कर देंगे तो ये मालूम हो जाएगा भाई इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इंटू टाइम, तो ये दूरी पता हो, ये ऑलरेडी दे रखा है ना। तो हो जाएगा 10 sin 60 इंटू टी, और ये है sin 60 का मान करें, ये 3/2 होती है, ये कट जाएगा, यानी टाइम बराबर यहाँ पे 2 सेकेंड हो गए। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में उसको t समय लगता है और वो h दूरी नीचे गिरता है, तो ये यही हमको पता करना, मीनार की ऊंचाई के बराबर वो दूर नीचे नेट विस्थापन उसका क्या है, यही है। तो गति का दूसरा समीकरण लगा देंगे, क्या हो जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at²। ये y ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन वाली ले लें, ये माइनस h क्योंकि वो नीचे गिर रहा है, u की डायरेक्शन ऊपर है, वो 10 cos 60 है इंटू टाइम 2 है, ये माइनस इसलिए हो जाएगा कि g की वैल्यू डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, और t का स्क्वायर, ये माइनस h, ये हो जाएगा 10 का 60 का मान 1/2, ये 2 कट जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 × 5 = 10, ये 4 × 5 = 20, तो माइनस h बराबर ये 10 में से माइनस 20 माना माइनस 10, यानी कहने का मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। अगला सवाल है कि एक गोला 36 से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर 14 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, यदि प्रक्षेपण बिंदु पृथ्वी तल से 12 मीटर की ऊंचाई पे, ये चीज़ बाद में लिखा है, यानी कि वो 12 मीटर ऊंचाई से फेंका जाता है, और जब वो पृथ्वी तल पर गिरता है तो वो 36 परास की गणना करना है कि वो उस जहाँ से फेंका जाता है उसके निचले बिंदु से कितनी दूरी पे आके गिरेगा, ठीक है ना। 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर फेंका जाता है 14 मीटर पर सेकंड के वेग से, लेकिन प्रक्षेपण बिंदु जो है नीचे से 12 मीटर की दूरी पर है यहाँ से, ठीक है ना। 36 से कितने कोण पर फेंका जा रहा है, 30 अंश के कोण पर, ठीक है ना। 36 से 14 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है, और ये पृथ्वी पे जब आके गिरता है तो ये पृथ्वी तल से कितने दूर पे आके टकराता है, ये हमको मालूम करना। मान लीजिए ये मान लीजिए दूरी जो है x है, यही मालूम करना, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में इसका घटक हो जाएगा 14 sin 30, और इस डायरेक्शन में हो जाएगा 14 cos 30। देखिए थीटा इससे लगा है तो इधर cos होगा, उधर sin होगा, ठीक है ना। हमको x मालूम करना है, तो ये देखिए इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, x के लिए हमें क्या ज़रूरत है, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हो जाएगी 14 cos 30, और उसको यहाँ से यहाँ तक आने का समय, क्योंकि उतने ही समय में वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है ना। मेन चीज़ है वो t निकालना। तो हमें क्या करना है, प्रारंभिक वेलोसिटी दिया है, ऊंचाई दिया है, और g की वैल्यू दिया है 10 मीटर पर सेकंड, तो गति का दूसरा समीकरण लगा दीजिए, ut प्लस हाफ at², ये -12, u जो ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन में ऊपर की ओर है ये, तो हो जाएगा 14 sin 30, और t हमको मालूम है करना है, ये हो जाएगा g की वैल्यू 10 माइनस में, और t की वैल्यू तो पता करना है, ठीक है ना। इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़े हैं, उसी का आइडिया पे हम लोग सवाल लगा रहे हैं। 14 sin 30 की वैल्यू 1/2, ये t रहने दीजिए, ये 2 × 5 = 10, यानी कि 5t², ये 2 × 7 = 14 हो जाएगा, -12 7t -5t², उसको इस सबको उस साइड ले चलिए, तो ये हो जाएगा 5t² -7t -12 = 0, ठीक है ना। तो 5t² -7t -12 = 0, इसका द्विघात समीकरण बनाना, ठीक है ना, यानी कि यहाँ से t की वैल्यू हल करना। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे इस तरह ना हो तो सीधी दराचार का फार्मूला लगाइए, ये -b वाला प्लस -b² -4ac/2a, आप इसमें रख करके t की वैल्यू निकालिए। 2 वैल्यू आएगी तो नेगेटिव वाली लेना नहीं, पॉजिटिव वाली लेना है। जब t की वैल्यू आ जाएगी तो इसमें आप रख के कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा। ये 14 हो जाएगा, और cos 30 का मान होता है करड़ी में 3/2, और यहाँ पे t की वैल्यू आप रख दीजिए 2 × 7 = 14, यानी कि 7√t × t। अब टाइम की वैल्यू यहाँ रख करके आप x को कैलकुलेट कर सकते हैं, और टाइम यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है ना। टाइम यहाँ से देखिए b का मतलब -7 है, तो प्लस b 7 का स्क्वायर, और a जो है यहाँ पे 5 है, और c यहाँ पे -12, ठीक है ना। तो आप इतना कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।
चलिए अगला सवाल है कि 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से 10 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से एक गेंद 36 से 30 अंश के कोण पर ऊपर की ओर किस वेग से फेंकी जाए कि मीनार के आधार से 17.3 मीटर की दूरी पर जाके गिरे। यानी वही सवाल कि ये इस चोटी कितना है, 10 मीटर है, ठीक है ना। यहाँ से वो 30 अंश के कोण पर फेंकी जा रही है 36 से, कितने कोण पे, 30 अंश के डिग्री पर, ठीक है ना। यू वेलोसिटी से फेंकी जा रही है, वही कह रहा है कि किस वेग से, तब मान ले रहे यू वेग से फेंकी जा रही है। जब वो फेंकी जाती है तो कह रहा है कि जब वो पृथ्वी पे गिरती है तो मीनार के आधार से कितनी दूर पे गिरती है, 17.3 मीटर, ठीक है ना। और जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अब इसको दो घटक लेंगे इस वेलोसिटी का, तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा u cos 30, इधर आ जाएगा u sin 30। अब ये जानते हैं कि ये दूरी जो है, ये वाली दूरी, इसमें ये दूरी एक तरह से परास है, 36 परास अगर देखा जाए पृथ्वी तल पर, है ना, पृथ्वी तल पर 36 जो परास है वो कितना होगा इस डायरेक्शन की वेलोसिटी, यानी u cos थीटा, और मान लीजिए पृथ्वी तक गिरने का समय t है, ठीक है ना। तो हो जाएगा u cos 30 इंटू टी, और ये कितना है 17.3, तो u गुणे cos 30 का मान करेंगे 3/2 इंटू टी, ठीक है ना। तो यहाँ तो देखिए यहाँ से t, यहाँ से ये अगर हमको t कैलकुलेट करना है तो ये 17.3 गुणे 2 और नीचे चल जाएगा u करने में 3, और इसका मान होता है 1.732, ठीक है ना, या इतना ही ले लीजिए, दशमलव के एक ही स्थान तक, ठीक है, और ये 2 है ही है। तो एक अंक दशमलव यहाँ बढ़ाना है तो ऊपर क्या है 10 से गुणा करना होगा, तो ये चीज़ कट जाएगा, तो हमारा t मिला 20/u, ठीक। और एक क्वेश्चन बनेगा ये कि ये नेट जो यहाँ से पृथ्वी पे आता है तो 10 मीटर हाइट नीचे गिरता है, तो ये आप गति का दूसरा समीकरण लगा सकते हैं, u बराबर +12 gt² या a होता है, तो ये -10 हो जाएगा। u की वैल्यू वहाँ पे देखिए u sin 30, t की वैल्यू अभी हम रखेंगे माइनस हो जाएगा, g की वैल्यू माइनस में रखते हैं g और t²। तो देखिए यहाँ पे ये -10 है और ये u है, sin 30 का मान 1/2 होता है, और t की वैल्यू आई है 20/u, माइनस g की वैल्यू 10 है, तो ये 2 × 10, ठीक है ना, ये 10 है, और गुणे ये 20/u का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए इसको हम मिटा देते हैं, तो ये -10 हो गया। अब देखिए 2 दहा में 20, ठीक है ना, और यहाँ से क्या है, ये u से u कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये 2 × 10 5, ये 400 हो जाएगा बटे u², ठीक है। इसको उस साइड ले जाइए, उसको इधर लेके आइए, तो ये 5 चौको 20 यानी कि 2000 हो जाएगा बटे u², माइनस वाला उधर गया और प्लस वाला इधर आएगा, तो 10 + 10 यानी कि 2000, और ये हो जाएगा 20 u², यानी u² हो जाएगा 2000 बटे 20 यानी कि 100, तो u बराबर √100 यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो पहले इक्वेशन से हम t कैलकुलेट करके वही मान दूसरे में रख देंगे, क्योंकि यहाँ t का कोई मैटर नहीं है, t को गायब करना है, ठीक है ना, t का कोई मैटर नहीं है, t को गायब करना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है कि एक मीनार की चोटी से एक गेंद को, ये मीनार की चोटी है, 10 मीटर पर सेकेंड के नियत 36 वेग से, यानी कि 36 वेग से कितना है 10 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट वेग से फेंका जाता है। 2 सेकेंड बाद गेंद का विस्थापन ज्ञात कीजिए तथा वेक्टर आरेख भी खींचिए। अब देखिए 36 फेंका जाता है तो प्रारंभ में इसका ऊर्ध्वाधर वेग 0 है, सारा टोटल वेग किधर है, इधर, यानी इस डायरेक्शन का वेग क्या है देखा जाए तो जो भी है वो u(y) क्या है वो 0 है, और ux अपन इधर है। तो कह रहा है कि 2 सेकेंड बाद गेंद का विस्थापन ज्ञात कीजिए।
ठीक है ना। तो जब ये गिरेगा तो शुरुआत में तो एंगल भी जीरो है, ठीक है ना, तभी ये सारी चीज़ें जो है जीरो हो गई ना। कॉस जीरो की वैल्यू जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लीजिए जीरो पे इसका घटक लें तो इधर u कॉस जीरो होगा, तो कॉस जीरो का मान 1 होता है तो u होगा, और उधर जीरो हो जाएगा, तो कुछ u इस तरह से वो गिरेगा, ठीक है ना। तो 2 सेकंड बाद मान लीजिए उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये है, इधर ये y दूरी मान लीजिए गिरा और इस डायरेक्शन में वो x दूरी चला, तो ये मान लीजिए पोजीशन वेक्टर को यस मान लीजिए, ये है स्थिति सदिश वही मालूम कर रहा है, और ये मान लीजिए कि ये कोण क्या है, थीटा। तो हमें यही पता करना है, तो पहले हम x निकाल लें, इस तरह का हमने किया, तो x दूरी का मतलब है इस डायरेक्शन की वेलोसिटी इनटू टाइम t, यानी टाइम कितना लग रहा है, t बराबर 2 सेकेंड, तो उस डायरेक्शन की वेलोसिटी 10 है, टाइम 2 है, तो 10 दूनी 20 मीटर x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन के लिए हमें वो वाला समीकरण चाहिए ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो y हमको निकालना है, ये तो जीरो है, ये ऊर्ध्वाधर डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और g की वैल्यू -10 होगी, तो ये हाफ 10 और t 2 का स्क्वायर, तो y बराबर हो जाएगा 2 पचे 10, 5 चौको 20, यानी कि -20 होगा। माइनस इसलिए आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से, ठीक है ना, माइनस का मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से है, ठीक है ना। अगर हम यहाँ माइनस लिखते तो इसका मैग्नीट्यूड जो है 20 मीटर आता, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। चलिए, तो इसका विस्थापन हो जाएगा ये s वेक्टर इस डायरेक्शन में कितना 20 i कैप और ये -20 j कैप। ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें तो ये हो जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस -20, हालांकि ये प्लस भी लेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस आएगा, तो ये हो जाएगा ये 400 प्लस 400, तो ये हो जाएगा √800, ठीक है ना। या इसको आप लिख सकते हैं 10 × 2√2, यानी कि 20√2 मीटर, ठीक है ना। अगर ये निकालना कि एंगल कितना बना नेगेटिव डायरेक्शन में, तो आप tan थीटा से निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा y/x, तो ये मान के चलिए ये अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये -20 और ये 20 -1, यानी कि थीटा बराबर -45 डिग्री। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि 45 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन इधर होता, और यहाँ से यहाँ तक का जो कोण अगर देखा जाए यहाँ से तो वो 135 डिग्री हो, लेकिन इस डायरेक्शन में इतना केवल है वो 45 डिग्री, ठीक है ना। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पिंड है या कोई गेंद है, वो u वेलोसिटी से थीटा कोण पर फेंका जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका पथ जो परवलयाकार होता है, ठीक है ना। जब वो मैक्सिमम हाइट पर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वो मैक्सिमम हाइट पर होता है, तो ये तो शुरुआत में एंगल थीटा जब वो मैक्सिमम हाइट पर होता है तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होता है, यानी यही पोजीशन वेक्टर होगा, जिसको आप एस वेक्टर या आर वेक्टर से भी निकाल सकते हैं, ये ठीक है ना। वो 36 के साथ मान लीजिए फाई कोण बनाता है, ठीक है ना। तो थीटा और फाई में क्या रिलेशन है, ठीक है ना। और देखिए ये यच है, तो ये पूरा हम लोग आर मानते हैं, तो ये मैक्सिमम हाइट की बात करें तो यहाँ से इधर जो r/2 होता है आधी दूरी, और आधी दूरी भी क्या होता है r/2, ठीक। तो यहाँ से देखिए tan फाई बराबर हो जाएगा, अगर देखा जाए तो tan फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब बटे आधार, यानी कि h बटे r/2, यानी कि 2h बटे r, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे h की वैल्यू रख दीजिए, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 तो रहने दीजिए, ये 2 ऊपर चला गया, h होता है u² साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g, और बटे r हो जाता है u² साइन 2 थीटा अपान g, ठीक है ना। g से g कट गया, 2 से 2 कट गया। अब देखिए ये दोनों यहाँ आ जाए, u² से u² कट गया, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा और नीचे साइन 2 थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा,
साइन साइन एक ठो कट जाएगा, तो tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan फाई बराबर यहाँ से हाफ tan थीटा। तो ये रिलेशन जो अक्सर पूछा जाता है इस तरह का सवाल दे करके कि tan फाई और tan थीटा में क्या रिलेशन है, फाई और थीटा में, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है ना। चलिए आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक ट्राई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।